हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2016 6 मार्च 2016 को आयोजित की गई थी। उसका पेपर है जिसमें 100 नंबर है और 100 नंबर के अलावा प्रश्न भी 100 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वीडियो को देखने से पहले इसको मोबाइल को तिरछा कर ले ताकि आपको बड़े बड़े अक्षर में दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्न में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धतियों को विहित करने के लिए प्राधिकृत है? नंबर क, केंद्रीय सरकार। नंबर 2, उपेक्षा के अपकृत्य के आवश्यक तत्व है। इसमें आएगा ग, इनमें से सभी आवश्यक तत्व है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। नंबर 3, प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत। इसमें आएगा ग, उक्त में से सभी। नंबर 4, साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में आवश्यकता नियम तब लागू होता जब कथन का कर्ता। इसमें भी ग आएगा, क ख ग तीनों सही है। नंबर 5, दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य का तात्पर्य है। ग, दोनों क और ख दोनों सही है। नंबर 6, वसीयत को कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुला करके साबित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ग, उक्त में से सभी। नंबर 7, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कोई व्यक्ति निर्दिष्ट करता है। क, वाद का पक्षकार। नंबर 8, भारतीय दंड संहिता के अधीन संज्ञेय मामले में पुलिस को। नंबर ग, दोनों क और ख वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार है और ख, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध का अन्वेषण करने का प्राधिकार है। नंबर 9, अन्वेषण के दौरान तलाशी वारंट के बिना की जा सकती है। इसमें क और ख दोनों सही है। नंबर क, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा और ख, अन्वेषण अधिकारी द्वारा। नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अधीन सुपुर्द की कार्यवाही। ख, जांच की प्रकृति में है। नंबर 11, कौन सा सही है? ग, उक्त में से सभी। नंबर 12, स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण है। ख, जब उसे उसको प्रतिप्रेक्षण के अनुक्रम में रखा जाता है जिससे स्वीकृतिकर्ता की शक्ति के बाहर हो जाए। नंबर 13, शाश्वत व्यादेश के संबंध में सत्य क्या है? घ, उक्त में से सभी। 14, निम्न में से किसके प्रावधान व्यापार संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत व्यवसाय संघ को लागू नहीं होते हैं? इसमें आएगा घ, दोनों क और ख। नंबर 15, सामंत के अनुसार प्रत्येक विधिक अधिकार। इसमें आएगा ख, उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है जिस पर आपसी कर्तव्य पूरा करने का दायित्व होता है। नंबर 16, पूर्व निर्णय का अबद्ध कर बल निम्न में से किसके द्वारा विनष्ट या कमजोर किया जाता है? ख, अमान्य विनिश्चय। 17, सरकारी संविदा के संबंध में जो संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों की अभिपुष्टि नहीं करता है, निम्न में से कौन सही है? क, वे पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 18, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के प्रावधानों के अधीन राज्य विधिक परिषद को प्राधिकार है। इनमें से सभी। क भी है, ख भी और ग भी है। 19, राज्य विधिक परिषद द्वारा रखी गई राज्य पंजी पर प्रवेश दिए जाने के लिए व्यक्ति के अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ख, उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए। नंबर 20, समय जो चलना प्रारंभ हुआ है स्थगित किया जा सकता है। ग, उक्त में से कोई नहीं। 21, निम्न कथनों में से कौन न्याय निर्णयन निकायों के लिए सही है? ग, अधिकरण में अधिकारिता के अंतर्निहित कमी का उपचार या सर्जन पक्षकार के कार्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। 22, उच्चतम न्यायालय ने वीसी रंगादुरई बनाम डी गोपालन में अवधारित किया है कि अधिवक्ता को जिसे वकालत से वर्जित या निलंबित किया गया है, समय के युक्त विस्तार के अवसान के पश्चात साबित करना चाहिए कि ग, वह अपने व्यावसायिक लेनदेन में औचित्य और सम्मान को प्रत्याभूत करने के लिए आवश्यक उचित चरित्र धारण करता है। नंबर 23, वर्तमान मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 आधारित है। ग, अनसिट्राल पर। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सेल्फ प्रॉस्पेक्टस से संबंधित विनियमों को जारी करने के लिए प्राधिकृत है? क, सेबी। निम्न में से किसे पशु की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है जैसे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन दिया गया है? ग, बिलोटा। 26, मध्यस्थता में 16 अधिनियम 1996 के प्रावधानों को अधिनियम 1940 में अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा प्रभावित हुए बिना निर्वचन किया जाना चाहिए। यह संप्रेषण निम्न में से किसमें अधिकथित किया गया है? ख, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी लिमिटेड। 27, निम्न सेवाओं में से कौन सी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा कंपनी को प्रदान नहीं की जा सकती है? ग, इनमें से सभी। क, आंतरिक लेखा संपरीक्षक। ख,
बीमांकिंग सेवाएं, ग प्रबंधिक सेवाएं। 28 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन कोई व्यक्ति जो चिड़ियाघर में जीव जंतु को तंग करता है दंडित किया जा सकेगा। ग न तो क और न ही ख, इसमें आएगा ग। नहीं, न तो क और न ख, कोई भी नहीं आएगा इसमें। 29 वनों और वन्य जीव जंतु तथा पक्षियों के संरक्षण प्रविष्ट भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा ग राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित की गई थी। 30 ड्रायड डेस जेन्स लॉ ऑफ नेशनल 1758 को लिखा गया था। ख एमेरिच डी वाटेल। 31 रूढ़िगत नियम के गठन के लिए राज्य प्रथा के अंतर्गत ग 1 और 2। 32 भारत में अनुप्रमाणित करने वाले प्राधिकारियों के नियंत्रण को निम्न में से किसके प्रकटन अभिलेख के डाटाबेस को रखना चाहिए। घ 1 और 2, 1, 2 और 3। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 37 के अधीन प्रमाणन प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकता है यदि ग 3 और 4 ग्राहक उसके लिए अनुरोध करता है और 4 लोकहित। 34 साइबर अपील अधिकरण के समक्ष मामलों में अपीलार्थी ग अपने संबंधी को जो न तो उसका अधिकारी है और न ही विधिक व्यवसायी है अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता है। नंबर 35 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के प्रकाश में निम्न कथन में से कौन सही है। इसमें क ख ग और घ चारों ही गलत है। ये प्रश्न पूरा गलत था। नंबर 26 पीछा करना द्वितीय और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर अपराध है। ग संज्ञेय और अजमानती। 37 व्यापारण में अवयस्क की संपत्ति है। ग पूर्णतया अतात्विक। 38 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों के अधीन कोई व्यक्ति जिसने आयु प्राप्त की है व्यवसाय संघ के किसी नियम के प्रतिकूल होने अध्ययन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकता है। ख 15 वर्ष। 39 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अधीन नकली माल में निहित है। ख ऐसा माल और सेवा जिसे असली होने का दावा किया गया है किंतु वे वास्तव में नहीं है। 40 मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए कौन दायी है। क यान का स्वामी। 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ग न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही में। 42 विवादक में तथ्य का तात्पर्य है। ग तथ्य जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व पर पक्षकारों द्वारा विवाद किया गया है। 43 जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है। ग पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा। 44 उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है उपस्थिति पर संपत्ति या विक्रय आगम का दावा कर सकता है। ख कुर्की के 2 वर्ष के भीतर। 45 प्रश्न क्या कथन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किया गया है। ग तथ्य का प्रश्न। 46 जहां पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के स्थगन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है वहां मजिस्ट्रेट ग उक्त में से कोई। 47 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आदेश ख प्रकृति में संक्षिप्त है और पक्षकारों के अधिकारों तथा अबद्धताओं का अंतिम रूप से अवधारण नहीं करता जिनका अंतिम रूप से अवधारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना होता है। 48 धारा 35 के दिन नियत समय के अंतर्गत न घटने वाली विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटनाओं पर आधारित समाश्रित संविदा ग दोनों ख और ग। 49 यदि लिखित का अर्थान्वयन या तो वचन पत्र या विनिमय पत्र के रूप में किया जाता है तो यह ख संदिग्ध लिखत है। 50 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयोजन के लिए विदेशी कंपनी का शुद्ध मूल्य योग्यता कैसे संगणित किया जा सकता है। ग इसकी संगणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 और धारा 381 के अनुसार की जाएगी। 51 दंड के सिद्धांतों में से एक के अनुसार बुराई को बुराई द्वारा वापस किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को कहा जाता है ग प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। 52 निम्न कार्यवाहियों में से कौन सी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4(5) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा की जा सकती है। ख कंपनी के रजिस्टर से कंपनी के नाम को निकालने के लिए कार्यवाही कर सकता है। 53 निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद 52 के अधीन राज्य की अवधारणा में शामिल है। ग उक्त में से सभी। क रेल बोर्ड और विद्युत बोर्ड। ख न्यायपालिका। ग विश्वविद्यालय। 54 अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है। ख सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित या अधिनियमित प्रक्रिया। 55 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 13 के अधीन पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन से संबंधित आक्षेप ख प्रारंभिक असंभव अवसर पर उठाया जाना चाहिए या अविधिमान्य होगा। 56 वाद दाखिल करने के स्थान से संबंधित आक्षेप क प्रारंभिक संभव अवसर पर केवल प्राथमिक न्यायालय के समक्ष उठाया
जा सकता है। 57 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 10 के अधीन वाद मित्र की निवृत्ति, पद से हटने या मृत्यु पर वाद को स्थगित किए जाने के लिए दायी है। 58 भारत में निम्न प्राधिकारियों में से किसको वेबसाइट्स को अवरुद्ध करने की शक्ति है? क CERTN। 59 व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार तब उपलब्ध है जब लोक प्राधिकारियों को आश्रय लेने के लिए समय नहीं है। 60 निम्न में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन छटनी माना जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। 61 निम्न में से कौन सा कथन बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14(3) के प्रावधानों के अधीन कारावास के संबंध में सही है? यह 1 मास तक हो सकता है। 62 दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहत करने को साबित करने का भार प्रत्यु उत्तरदाता पर है। 63 विधिमान्य संविदा के लिए सामान्य प्रस्ताव के मामले प्रतिग्रहीता को पालन द्वारा प्रतिग्रहण के पूर्व प्रस्ताव की जानकारी रखना चाहिए। 64 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अधीन अजन्मा व्यक्ति अपने लाभ के लिए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है अपने जन्म पर। 65 अंतरक के लेनदार को विफल करने या विलंबित करने के आशय से किया गया स्थावर संपत्ति का प्रत्येक अंतरण शून्यकरणीय होगा इस प्रकार विफल किए या विलंबित किए गए लेनदार के विकल्प पर। 66 जहां सनिर्णित ऋणी संयुक्त वचनदाता की स्थिति में है वहां प्रत्येक डिक्रीदार के प्रति संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। 67 प्रकार में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 21 के अधीन दर्शन पर का तात्पर्य है? मांग पर। 68 परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है, उक्त में से कोई नहीं। 69 निम्न कंपनियों में से कौन सी कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना पड़ेगा? 5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ, 500 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 1000 करोड़ रुपए या अधिक का व्यापार वर्त धारण करने वाली कंपनी। 70 अनहरित व्यक्ति या उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकारी को कोई हित पारित नहीं करती। 71 उन मामलों में जिनमें विनिर्दिष्ट अधिनियम प्राधिकारी को वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है। दोनों और न्यायालय उस ढंग का निर्देश दे सकता है जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाता है। न्यायालय निर्देश दे सकता है कि शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार किया जाए। 72 भारतीय विधिक परिषद नियम जो प्रावधान करता है कि 45 वर्ष की या अधिक आयु की व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइजर्स बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 73 कौन सा कथन गलत है? माध्यस्थम पंचायत संविदा है। 74 धारा 34 को साबित करने के लिए सामान्य आश्रय साबित किया जाना चाहिए किंतु प्रत्यक्ष कार्यों को साबित किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 75 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन समुचित सरकार लिखित में आदेश द्वारा और दोनों विवाद के निपटारे में वृद्धि करने के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है। विवाद में सुसंगत होने के लिए प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। 76 निम्न में से कौन सा कथन कर्मकार में प्रबंधन द्वारा विश्वास की कमी के लिए सत्य है? और जब पदच्युत या बर्खास्तगी को सदोष होना अभिधरित किया जाता है, जब न्यायालय फिर भी पुनर्स्थापन का आदेश नहीं दे सकता है यदि नियोजक यह साबित करने में समर्थ है कि कर्मकार विश्वास की स्थिति में था और विश्वास की कमी थी। विश्वास की कमी कर्मकार की साधारण बर्खास्तगी के लिए आधार भी हो सकती है। 77 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रीय आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि है उस तारीख से 2 वर्ष जिसको वाद हेतु उत्पन्न हुआ। 78 मोटरयान अधिनियम 1988 के दिन घोर उपहति का तात्पर्य घोर उपहति जैसा कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। 79 मुकरी गई संस्वीकृति दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है जब तक उसकी अभिपुष्टि नहीं की जाती है। 80 अधिनियम की धारा 25 के अधीन अग्राह्य होने के लिए संस्वीकृति अन्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। 81 तात्विक साक्षी के कथन को अभिलिखित करने में अन्वेषण अधिकारी की ओर से अन्यायोचित और स्पष्ट न किया गया लंबा विलंब ऐसी साक्षी के ग्राह्य को बनाएगा अविश्वसनीय। 82 पहले समन किए गए साक्ष्य का अभिलेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन उन्मोचित किया जा सकेगा यदि परिवाद लोक सेवक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लिखित किया जाता है। 83 नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण लिखित में और रजिस्ट्रीकृत की गई प्रतिफल के बिना संविदा है विधिमान्य। 84 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन
लोक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता है। 85 जहाँ ऋण का अंतरण विद्यमान या भावी ऋण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, यदि अंतरक द्वारा प्राप्त किया गया था या अंतरित द्वारा वसूला गया था, तब यह ऐसी वसूली की कीमत के भुगतान से पहले लागू है। यह क बंधककृत ऋण का प्रावधान है। 86 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन वाद लाया जा सकता है। ख धारण करने वाले किराएदार द्वारा। 87 व्यादेश उस वाद में नामंजूर किया जा सकता है क जिसमें विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। 88 सुलह कार्यवाही ग का प्रयोग किसी न्यायिक या मध्यस्थम कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाता है। 89 गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ग उक्त में से सभी। क मामले को सुप्रेरणा से ग्रहण करना। ख संबंध लोगों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर अन्वेषण के लिए मामला ग्रहण करना। ग केंद्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट अन्वेषण के मामले में ग्रहण करना। 90 निदेशक सिद्धांत ग न्याय नहीं है फिर भी देश के शासन में मूलभूत है। 91 किसे लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। क राष्ट्रपति में। 92 संविधान का संशोधन ऐसे प्रयोजन के लिए बिल के पुनर्स्थापन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ग या तो राज्यसभा या लोकसभा में। 93 निम्नलिखित में से कौन से कृत्य वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 16 के प्रावधानों के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के है। ग क और ख। क है प्रदूषण की समस्या और प्रदूषण के निवारण नियंत्रण या उपशमन से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना। ख वायु की गुणवत्ता में सुधार करना। 94 विस्फोटक के प्रयोग द्वारा या जल को विषैला करके मत्स्य का विनाश प्रतिषिद्ध है। ग भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897। 95 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 लागू नहीं होती है। ख जब पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है। 96 पूर्व न्याय का सिद्धांत है। क आज्ञापक। 97 अंतर्राष्ट्रीय विधि कमजोर विधि है क्योंकि क यह परिवर्तनीय नहीं है, इस प्रकार यह विधि नहीं है बल्कि सकारात्मक नैतिकता है। 98 निम्न क्षेत्रों में से किसे मानव क्षेत्र के साझी विरासत के रूप में घोषित किया गया है। ग 2, 3 और 4 यानी कि खुला समुद्र, तीसरा गहन समुद्र तल और चौथा अंटार्कटिका। 99 निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है। ग संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। और आखिरी प्रश्न है 100 समिति जिसने दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करवा था वह अध्यक्षता में थी। इसमें आएगा ग न्यायमूर्ति JS वर्मा। इस तरीके से आपका पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। इसमें 100 प्रश्न थे और पेपर 100 नंबर का था। सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। धन्यवाद।